रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आज उसको समझते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने इसको निकाल के रखा आपके लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट किसी के सुनने पर नहीं करनी। सुनने पर कर भी ली, जैसे आपके किसी दोस्त ने बोला कि यार तेरे को क्या लगता है अंबानी बर्बाद हो जाएगा क्या, तो रिलायंस कल को बंद हो जाएगी क्या, तो रिलायंस में पैसा डाल अपना आँख बंद करके। नहीं, सोचो अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है और वो आपकी 10 साल की सेविंग है और आपने वो रिलायंस में डाल दी और किसी कारणवश, जैसे अडानी की एक रिपोर्ट निकल के आई थी, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और रिलायंस का शेयर बहुत जल्दी गिर जाता है, तो आपका वहाँ पर कैपिटल जो पिछले 10 साल की सेविंग थी वो कितने ही दिन में चली जाएगी, है ना। तो हमेशा डाइवर्सिफाई रख के रखो, मतलब कि 10,000 रुपये अगर आपके पास है, 1 लाख रुपए आपके पास है, तो अलग अलग शेयर में डालो। 2,000 रुपये टाटा में डाल दो, 2,000 रुपये रिलायंस में डाल दो, क्योंकि सारी कंपनियां तो एक साथ गिरी तो मतलब मार्केट ही गिर गई, सब डूबे हम भी डूब जाएंगे। लेकिन किसी एक कंपनी डूबी और आपने देखा कि यार मैं उसमें भी सोच रहा था पैसे डालने के, मैंने नहीं डाला, तब आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रख के रखो, थोड़े थोड़े पैसे हर चीज़ में बांट के रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब हो गया कि जैसे अगर आप ट्रेड में एंटर करते हो, मेरा मानना हमेशा ये है कि आपको ये देख के चलना चाहिए कि इस ट्रेड में जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो मैं कितना पैसा गंवाने वाला हूँ। ऐसा कितना कमाने वाला हूँ ये हर कोई सोचता है, इसलिए वो बर्बाद होता है। आप पहले ये कैलकुलेट करो कि आप कितना पैसा गंवाने वाले हो, ठीक है। आप निकाल लोगे मैं इस ट्रेड में इतना लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मान के चलते हैं आप हर ट्रेड में 500 रुपये का लॉस का लेके चलते हो कि यार 500 रुपये लॉस आएगा तो मैं निकल जाऊँगा इस ट्रेड से। तो आप क्या करो, प्रॉफिट भी तो देख के चलो कितना लोगे। प्रॉफिट आपको देख के चलना है लॉस से डबल नहीं तो एटलीस्ट 1.5 गुना तो होना ही चाहिए। मतलब 750 रुपये प्रॉफिट में यहाँ से लेके निकलूंगा अगर इस ट्रेड में सही निकलता हूँ तो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा जो है 1:1 भी नहीं होना चाहिए। 1:1 से स्कैल्पर्स के लिए होता है जो क्विक ट्रेड करते हैं, नहीं तो आपका 1:2 1:3 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, जिससे कि अगर पहले ट्रेड में आपका 1,000 रुपये है और अगले ट्रेड में अगर आपको 500 रुपये का लॉस होता है तो वो आपके प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन होने लग जाएगी। प्रॉफिट से हमें जो है लॉस माइनस करने हैं। हमेशा हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारे हाथ में पैसा है उसको ही बचा ले। उसको बचाने का तरीका ये है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1 से ज़्यादा लेके चले। तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब कि अभी इससे कनेक्टेड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कैलकुलेट करा कि यार मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अब वो लॉस जो आपने कैलकुलेट करा वो सिस्टम में पहले ही डाल दो। ट्रेड में एंटर होने से पहले आप सिस्टम में पहले ही डाल दो। मतलब कि जैसे आपने देख लिया कि अगर ये 500 रुपये के शेयर पे मैं एंटर कर रहा हूँ, अगर ये 450 आता है, मैं 50 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो 450 को सिस्टम में डाल दो, जिससे कि शेयर जब वो 450 पे है तो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेड आपका कट जाए। ऐसा ना हो कि आप पकड़ के बैठे हो कि यार 450 से शायद रिवर्स हो जाए, शायद रिकवरी हो जाए, उस चक्कर में वो 400 300 200 आ जाए और आप बर्बाद हो जाओ। इससे अच्छा यही है कि सिस्टम में डाल दो। सिस्टम अपने आप जब ट्रेड क्लोज कर देगा तो आपके इमोशन बीच में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि यार हमेशा ना कहा जाता है कि ट्रेडिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ट्रेडिंग में ना कुछ परसेंट जो आपके जैसे डेली बेसिस पे जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे एक महीने का आपका 50,000 रुपये खर्चा है, तो ट्रेडिंग में अगर आप शुरुआत करो तो एटलीस्ट आपके पास अगर 50,000 रुपये महीना खर्चा है तो 3 लाख रुपये आपके पास सेविंग होनी चाहिए। मतलब 5 से 6 महीने अगले जो है आपके आने वाले जिसमें ट्रेडिंग आप सीखोगे, उनकी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। अगले 5-6 महीने आपके सुकून से कट जाए, ट्रेडिंग आप ध्यान से सीखते रहो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने इधर ट्रेडिंग में लॉस करते जा रहे हो, आपके पास स्ट्रेस आ रहा है कि भाई साहब घर में रोटी के पैसा नहीं है ना। तो 6 महीने की सेविंग आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दे पाओ। इंस्टेड की मार्केट में घुसते पहले दिन आप ये सोचो यार पैसा कैसे कमाना है।